हेलो स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द लुब्रिकेंट। मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट। अभी मैकेनिज्म ऑफ द लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, एक टाइप का थिक ऑयल है ना। आप ऑयल को ही नहीं बोल सकते, और डेली यूज़ में भी बहुत सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं, है ना। वुडन पर क्या होता है, सनमाइका का यूज़ होता है। रिस्ट वॉच वगैरह के ऊपर जो पॉलिश होती है वो सब क्या है, एक लुब्रिकेंट है। तो लुब्रिकेंट का क्या काम है भाई, लुब्रिकेंट जो है वो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। और टीयर एंड वियर जो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, कभी भी किसी भी मशीन के क्या होते हैं, वो आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारा बल्क अमाउंट में ऑयल होता है। ऑयल के फॉर्म में मतलब कोई भी लुब्रिकेटिंग मटेरियल, जैसे कि हम लोग टैल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं गर्मियों में। टैल्कम पाउडर क्या काम कर रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या कर रहा है, लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। मीन्स हमारी बॉडी को स्मूथ कर रहा है, अंदर से जो भी गर्मियों के टाइम में स्वेट पसीना आता है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। वहीं पर आप क्या करते हैं, कैरम बोर्ड में भी बोरिक पाउडर का यूज़ करते हैं, तो क्या करता है वो कैरम को मतलब कैरम को क्या करता है, मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो लुब्रिकेंट, अब लुब्रिकेंट को हम जब क्लासीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है लुब्रिकेंट का, वो मैं आपको दूसरे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में बताऊंगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला है हमारा थिन फिल्म, और इसको हम फ्लूइड फिल्म और हाइड्रो डायनामिक लुब्रिकेशन कहते हैं। और सेकेंड वाला जो हमारी मैकेनिज्म होगी वो थिन फिल्म और बाउंड्री फिल्म मैकेनिज्म। ओके, तो ये दो तरह से मैकेनिज्म होती है। अब थिक फिल्म क्या होता है, थिक फिल्म में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल लेते हैं। कोई भी पार्ट हो किसी मशीन के, सपोज हम एग्जांपल के तौर पर ये लेते हैं, जैसे ये एक पार्ट है किसी भी मशीन का, या जो मूवमेंट वाला जो पार्ट है, और इसका ये सेकंड पार्ट है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म करके देख रहे हैं। यहाँ हमने क्या कर दिया, इन दोनों पार्ट के बीच में बल्क क्या ले लिया है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब हैवी ऑयल। हमने क्या किया है, यहाँ पर बल्क अमाउंट में ऑयल ले लिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लोड रखेंगे, और जब ये मूव करेगा तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी चेक करेंगे, तो काफ़ी सारा लोड हम रख कर देखते हैं। बल्क फिल्म अगर आपने क्या किया है, दोनों पार्ट के बीच में बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, ऑयल हमने फिल कर दिया है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि इसमें ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फिल्म। अब सेकेंड में अब देखते हैं क्या चेंजेस आ रहा है इसमें। तो थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो जितने भी इसके क्या होते हैं, ये मशीन में जो निकले हुए पार्ट होते हैं, वैलीज होती है, मतलब ये हुक के समान ये 2 पार्ट है हमारे आपस में। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने ये बनाया है, बहुत सिंपल वे में बनाना है इसको। बहुत अच्छे से जब आप डायग्राम बनाएंगे तो काफ़ी सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे आप। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको सेम टू सेम, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह से दिखाई देगा आपको जो स्ट्रक्चर। तो आप इसको क्या बोलोगे, फ्लूइड फिल्म, मतलब आपने फ्लूइड क्या कर दिया, इसके अंदर भर दिया। ये हमारा थिक फिल्म हो गया, दूसरा वाला फ्लूइड फिल्म हो गया, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आए। इसको हमने रोटेट करके देखा, घुमा कर देखा, जैसे कि हमारा ये पेन है। ठीक है, अब इस पेन के बीच में क्या है, 2 तरह के लुब्रिकेंट काम कर रहे हैं। एक ऊपर की तरफ जो बहुत ही मतलब आपको प्यारा सा दिखाई दे रहा है, मतलब जब ऑयल पेंट जो किया हुआ है सुंदर सा अट्रैक्टिव है, तो वो भी क्या है, एक लुब्रिकेंट है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, उसमें ऊपर की तरफ ऑयल पेंट किया है। तो ये जो लुब्रिकेंट होता है वो होता है इमल्शन। ठीक है ना। और अंदर की तरफ इसमें क्या है, डबल बॉल बैरिंग है। और आपने देखा है पहले वाले जो फैन होते थे तो जनरली क्या होने लगता था, उसमें साउंड होने लगता था। लेकिन अभी क्या है, डबल बॉल बैरिंग है, और इसके बैरिंग के बीच में हमने क्या किया है, थिक ऑयल, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं। ग्रीसिंग करना मतलब वही ऑयलीनेस करना। तो हमने काफ़ी सारा ले लिया जाता है, काफ़ी मोटी मतलब थिक लेयर होती है। तो जब ये मतलब मूव करता है, मतलब स्पीड अगर इसकी बढ़ती है, तो इसमें किसी भी टाइप का कोई भी साउंड नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग पुराना, अगर ओल्ड वाले जो पेन हुआ करते थे पहले, सिंगल वॉल बैरिंग,
तो उसमें क्या होने लगता था, चलते चलते एक साउंड होने लगता था। तो जो साउंड होता था, फिर हम लोग क्या करते थे, चढ़ते थे एक स्टूल लगाकर, फिर इसके ऊपर क्या करते थे, ऑयल डालते थे, तो साउंड क्या हो जाने लगता था, फिर बंद होने लगता था। तो थोड़े टाइम के लिए क्या होता था, जब तक वो ऑयल होता था तब तक क्या होती थी, उसमें से साउंड नहीं आता था। फिर अगेन, बट अभी हम लोग जो फ़ैन है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है बेटे, तो अब इसके हिसाब से क्या होती है, इसके ऊपर ऑयलीनेस होती है। जैसे कि आप रिस्ट वॉच बांधते होंगे तो 2000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रिस्ट वॉच होती है, तो गोल्ड प्लेटेड है, तो उसके ऊपर जितनी ज़्यादा हैवी, मतलब जितना ज़्यादा उसका प्राइस होता है उस हिसाब से क्या होती है, इसके ऊपर लेयर होती है। तो 2000 की अगर आपने रिस्ट वॉच ली है, गोल्ड प्लेटेड है, तो कुछ टाइम के बाद, एक आध साल के बाद क्या हो जाएगा, उसका पॉलिश निकलने लगता है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो स्किन है उससे क्या हो रहा है, रफनेस आ रही है, मतलब उससे वो क्या हो रहा है, यहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब टच होने के कारण बार बार, तो क्या होने लगता है, उसका ऊपर का पेंट निकलने लगता है। वहीं अगर हम लोग अगर हैवी महंगी वाली घड़ी बांधते हैं तो क्या होता है, काफ़ी टाइम तक कितना भी हम लोग उसको रोटेट मूव कर लें लेकिन उसका पॉलिश नहीं, तो इस हिसाब से ध्यान रखा जाता है। तो ये हमने क्या किया है, थिक फिल्म मैकेनिज्म होता है। अब थिन फिल्म में क्या होगा, थिन फिल्म में बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमने ऐसे ही 2 पार्ट ले लिए हैं, टीयर एंड वियर ले लिए हैं, जिसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑयल। यहाँ पर भी हमने क्या करा है, अब यहाँ हम लेंगे थिन ऑयल जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लोड लेंगे और लोड रखेंगे, और इसको भी हम फिर वर्किंग कंडीशन में देखेंगे। तो आप देखते हो यहाँ पर आपने बहुत सारा बल्क अमाउंट में क्या लिया है, ऑयल लिया है। अब ये ऑयल क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इसमें चेंजेस आएंगे आपको, और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, दोनों पार्ट तो आपस में कांटेक्ट करने लगेंगे ऐसे। मतलब जो ऑयल होगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बाउंड्री पर, मतलब ये कांटेक्ट तो होंगे, तो इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये ऑयल है यहाँ पर बाउंड्री पर आ जाएगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है ये मैकेनिज़्म। तो ये 2 तरह की मैकेनिज़्म है, थिक फिल्म और थिन फिल्म मैकेनिज़्म। अब इसमें क्या हो जाएगा, जब ऑयल बाउंड्री पर आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री फिल्म मैकेनिज़्म। बाउंड्री फिल्म मैकेनिज़्म बोलते हैं हम लोग। अब बाउंड्री फिल्म मैकेनिज़्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जब हमने लोड रखा है तो ये ऑयल आकर ये आपस में टियर एंड वेयर आपस कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपने इसको क्या किया है, रोटेट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क अगर कर रहे हैं इसके थ्रू, तो ये आपस में आकर कांटेक्ट कर जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कौन सा ऑयल हमको किस तरह के मशीन के लिए यूज़ करना है। जैसे कि आपके डोर हैं, आपने देखा होगा बारिश के टाइम पर जब मॉइस्चर होता है तो क्या हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, मतलब वो फूल जाता है लकड़ी का जो दरवाज़ा होता है। तो जो कब्जे लगे हुए होते हैं वो किसके होते हैं, अपने लोहे के होते हैं, तो वो क्या होने लगते हैं, पानी की वजह से वहाँ पर भी रस्ट फॉर्मेशन होने लगता है। तो अब जब आप मूवमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, इसको एनर्जी लगती है, और एनर्जी के साथ क्या होता है, साउंड होता है। और आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए उसमें थोड़ा सा कोई सा भी ऑयल अगर अपन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर वो साउंड है वो रुक जाएगा। कब तक के लिए रुकेगा, जब तक कि उसके अंदर वो ऑयल है। ऑयल क्या करेगा, वो अब्जॉर्ब कर लेगा, वहाँ से वो जो रस्ट फॉर्मेशन हो गया वो भी रुक जाएगा, और जो नॉर्मल वो उसको एनर्जी लग रही, कंज्यूम हो रही है दरवाज़ा खुलने में, उतनी ही होगी। इस तरह से ये थिन फिल्म है, तो ये जनरली बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है, और जो भी हम मैकेनिज़्म करते हैं वो अपनी थिक फिल्म मैकेनिज़्म होती है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, इसको आप देखिए और आगे अच्छे से डायग्राम बनाइए। तो मैंने सिंपल समझाने के पर्पज़ से आप लोगों को ये चीज़ बताई। दी बेस्ट।